इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। यह 16 कारण भावनाएं तीर्थंकर प्रकृति को बांधने वाली भावनाएं होती हैं। जितने भी तीर्थंकर बनते हैं वे अवश्य पूर्व भाव में अथवा उसी भाव में इन 16 भावनाओं को भाते हैं। इन 16 कारण भावनाओं का नाम दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील व्रतेष्वनतिचारो, भीक्षण ज्ञानोपयोग, संवेगो, शक्ति तस्त्याग, तपसी, साधु समाधिर्वैयावृत्त करण मरहदाचार, बहुश्रुत प्रवचन, भक्तिरावश्यका, परिहाणे मार्ग प्रभावना, तीर्थकरत्वमिति। ऐसी भावनाओं के नाम तत्वार सूत्र में आते हैं, पूज्य आचार्य भगवान उमा स्वामी देव के द्वारा लिखे गए। अब इन्हें भाना कैसे, तो इनकी शुरुआत होती है दर्शन विशुद्धि भावना से। दर्शन विशुद्धि का अर्थ है निर्मल सम्यक दर्शन। दर्शन से सम्यक दर्शन और विशुद्धि से उसकी निर्मलता। यह मस्ट होगी, यानी जिसका सम्यक दर्शन एकदम निर्मल होगा, ऐसा मनुष्य, कर्म भूमि का मनुष्य ही इस भावना को बांधने की शुरुआत कर सकता है। देवता लोग, नारकी लोग, त्रियंच लोग, भोग भूमि के मनुष्य इन 16 भावनाओं की शुरुआत नहीं कर सकते। हाँ, एक बार शुरू हो जाए तो बनते रहेगी। तो अंदर से कैसे भावना भाना चाहिए, प्रश्न ये है। अंदर से, अंतरंग से उस रूप होना चाहिए। जैसे राजा श्रेणिक ने भी भगवान महावीर स्वामी के समो शरण में उन्हीं के पाद मूल में बैठ कर के इन भावनाओं को भाया था। तो अंतरंग हमारा पूर्ण रूप से निर्मल हो, सर्वप्रथम वह तीव्र लगन हो उन भावनाओं के प्रति, उन परिणामों के प्रति। और इन 16 भावनाओं के साथ एक और आवश्यक चीज होती है, प्राणी मात्र की कल्याण की भावना से जो भरा हुआ होता है। संसारी जीवों के दुखों को हम कैसे दूर कर सकें, ऐसी भावना जो भीतर से, अंतरंग से भाता है। ऊपर ऊपर से नहीं, पूजा करना अलग है, व्रत उपवास कर लेना अलग है। भावना वो होती है मुहुर मुहुर चिंतनम, यानी बार बार उस और व्यक्ति का ध्यान जाएगा। ऐसा नहीं पूजा कर ली, मंदिर में आधा घंटा बैठ करके फिर फुर्सत, ऐसा होता ही नहीं है। भावनाओं में तो 24 घंटा वो परिणति लगी रहे। जैसे जब व्यक्ति को चिंता होने लगती है तो बस वही सोचते रहता है। चिंता, अपद ध्यान, अशुभ ध्यान, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, भय जब होने लगता है तो बार बार उसको ही वह विचार में लेकर के आता है। ये अशुभ की ओर ले जाने वाली क्रियाएं हैं, लेकिन ठीक वैसे ही शुभ की ओर ले जाने वाली क्रियाएं हैं। यानी हम अच्छा बार बार सोचें, थोड़ी देर के लिए नहीं, 24 घंटे। तो उनको भाने के लिए आचार्य पूज्य पाद स्वामी जी ने एक सूत्र दिया है, इष्टोपदेश ग्रंथ में भी दिया है, समाधि तंत्र ग्रंथ में भी दिया है। तत्प्रष्टव्यम तदिष्टव्यम तद्द्रष्टव्यम मुमुक्षुभिः। जो व्यक्ति जो होना चाहता है, जो बनना चाहता है, जो प्राप्त करना चाहता है, अथवा समाधि तंत्र में ये कहा गया है तद्ब्रूयात् तत्परान् पृच्छेत् तदिच्छेत् तत्परो भवेत्। 4 उन्होंने कारण बताए हैं जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। पहला कारण है तद्ब्रूयात्, आचार्य पूज्य पाद स्वामी जी, वही हम बोले। तत्परान् पृच्छेत्, अन्य से हम वही प्रश्न करें, प्रश्न करें।
तदिच्छेत, उसी की हम इच्छा करें। तत्परो भवेत, उस रूप हो, तत्पर हो जाएं। यानी ये 4 स्टेप आचार्य भगवान ने बताए हैं और यह सूत्र बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है जीवन का। जब व्यक्ति पाप करता है तो पाप भी बिल्कुल ऐसा ही करता है, उसी की बातें करता रहता है, उसी की इच्छा करते रहता है, उसी के बारे में दूसरों से पूछते रहता है और वो उस रूप हो जाता है। इंद्रियों के विषयों को जब भोगना होता है ना, कुछ खाना पीना हो तो वो उसकी चिंता करेगा, पूछेगा कैसा है, कहाँ मिलता है, उसी के सपने देखने लगता है, उसी की बातें करने लगता है। तो संसार में जब पाप की यात्रा होती है तो बहुत अच्छे से व्यक्ति कर लेता है। तो जो प्रश्न किया गया कि कैसे भावना भाई ना जाइए, तो बहुत सरल उसका उत्तर है। जो प्रवृत्ति पाप की ओर होती है वो कैसे होती है, बस वैसे ही करना है। अंतर से सिर्फ इतना है, पाप को हटा करके धर्मों को रख लेना है, भगवान को रख लेना है, प्रभु को रख लेना है, अच्छी भावनाओं को रख लेना है। तरीका हर व्यक्ति जानता है, क्योंकि पाप करने के लिए आपको किसी से पूछना पड़ता है। कोई डिक्शनरी देख करके आप अथवा गूगल सर्च करके हाँ पाप कैसे किए जाते हैं ऐसा होता है नहीं। व्यक्ति बड़े आसानी से इसमें डूब करके करता है। तो बस जैसा पाप कर रहा है व्यक्ति बिल्कुल वैसा ही पुण्य करने लगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। समझ में आ रही बात? चलो आज एक ध्यान करते हैं, थोड़ा सा हाई स्टैंडर्ड वाला ध्यान है। आज मंत्र वाला नहीं करेंगे, जो उत्कृष्ट क्वालिटी वाला है। यदि हम लोग वह सीख गए तो उसका परिणाम बहुत अच्छा होता है। उस व्यक्ति की डे टू डे लाइफ भी बहुत अच्छी हो जाती है, वो बहुत निर्विकल्प हो जाता है। जो उसके भीतर चिंताएं होती हैं, जो उसके भीतर भय होता है, डर सा लगता है, वो खेद खिन्न होने लगता है, छोटी छोटी बातों को लेकर के घबराने सा लगता है, इधर उधर का उसको भाव आने लगता है, क्या होगा भविष्य में, कैसे होगा, उसको स्ट्रेस बढ़ने लगता है, विकल्प उठने लगते हैं, उद्विग्न होने लगता है। इन सब प्रॉब्लम से वो बहुत आसानी से ऊपर उठ जाएगा और उसका जीवन बहुत आनंदमंद हो जाएगा यदि इस प्रक्रिया को व्यक्ति जीवन में अपना ले। बहुत गजब की चीज है। एक एग्जाम्पल आपको देते हैं, उससे आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आ जाएगी। जिंदगी में आनंद में से कैसे रहना, निर्विकल्प कैसे रहना, स्ट्रेस फ्री, टेंशन फ्री, भय चिंता मुक्त, हर परिस्थिति में प्रसन्नता से कैसे रहा जाए, उसका इसमें सॉल्यूशन है, समाधान है। ध्यान से सुनना, बड़ी अच्छी चीज है। एक बार एक राजा बड़ा चिंतित था, बड़ा मन उसका उद्विग्न था, खेद खिन्न रहता था। और ऐसा एक दिन नहीं, बार बार उसके साथ ऐसा ही होते रहता। वो बड़ा परेशान रहता था, उसके जीवन का सुख आनंद चला गया था। हमेशा टेंशन में रहता था, क्या होगा मेरे राज्य का, कैसे होगा मेरे पुत्रों का, कैसे मैं इसे संभाल करके रखूंगा, कैसे भविष्य का निर्धारण होगा। तरह तरह के विकल्प, तरह तरह के विचार उसके मन में हमेशा उठते रहते। उसने बहुत कोशिश की कि मैं इनसे ऊपर उठ जाऊं, टेंशन फ्री रहूं, आनंद में रहूं। जितनी वो कोशिश करता उतना और फंसते चले जाता। कई बार ऐसा होता है ना, हम जिससे बचने की कोशिश करते हैं वही वही बातें बार बार याद आती है। आपसे कहा जाए कि देखो उधर नहीं देखना, अब क्यों कहा गया भाई उधर नहीं देखना, फिर इच्छा हो जाएगी आखिर है क्या वहां पर, है ना।
तो व्यक्ति के मन में वही वही भाव पुनः पुनः आते रहते हैं। तो वो जितना सोचता है कि मैं इससे बचूं, मैं ये नहीं करूं, मैं ये नहीं करूं, मैं ये नहीं करूं, बार बार वही याद आने लगता है। ऐसा होता है कि तो कोशिश करता कि मैं चिंता से फ्री रहूं, टेंशन फ्री रहूं, मुक्त रहूं, उद्विग्न ना हूं, खेद खिन्न ना हूं। तो उतना ही वो फंसते चले जाता, थक गया, हार गया, बड़ा परेशान रहता है। आखिर कोई तो रास्ता होगा जिससे मैं उससे ऊपर उठ सकूं। खोजना चाहिए, मंत्रियों से सलाह मशवरा करता है, पूछता है, आखिर कोई ऐसा तो रास्ता होगा। मंत्री जी कैसे बता पाएंगे कि हर व्यक्ति बड़ा चिंतित, हर व्यक्ति टेंशन में है? नहीं, संसार में तो परेशान हर व्यक्ति है। लेकिन एक मंत्री कहता है, यहीं पास के उपवन में एक साधु महाराज रहते हैं, यदि उनके पास चला जाए, उनसे इस प्रश्न का उत्तर मांगा जाए, इसका समाधान मांगा जाए, सुना है वो बहुत अच्छे साधक हैं, हमेशा निर्विकल्प रहते हैं, आनंद में रहते हैं, उनके पास चल के कर अपन पूछते हैं, तो राजा को बात जम जाती है। ठीक है, चलते हैं। बड़े अच्छे से अच्छी अच्छी सामग्री लेकर के, भेंट लेकर के, वह राजा स्वर्ण थाल में रत्नों की राशि लेकर, मिठाइयाँ, फल, जितने उत्तम वस्तुएं हो सकती हैं साथ में लेकर के चला, उन ऋषि के पास पहुंचता है, साधु के पास पहुंचता है। पहुंच करके चरणों में प्रणाम करता है और अपना प्रॉब्लम्स, अपनी समस्या रख देता है। मैं बड़ा परेशान हूं साधु महाराज, कोई उपाय बताओ, मेरा मन बड़ा उद्विग्न रहता है, खेद खिन्न रहता है, मैं इससे ऊपर उठना चाहता हूं, मुझे कोई उपाय बता दो आप। तो साधु महाराज उसे देखते हैं ऊपर से नीचे, पूछते हैं, अच्छा मन बड़ा उद्विग्न रहता है, खेद खिन्न, चिंता में रहता है? बोला ठीक है। बोले ऐसा करना, आज से ठीक 3 दिन बाद तुम अपने उस उद्विग्न मन को लेकर के आना, फिर मैं आपको इसका उत्तर दे दूंगा, जो भी आपकी समस्या है उसको बहुत अच्छे से समाधान कर दूंगा। लेकिन आज नहीं, ठीक 72 घंटे के पश्चात, 3 दिन बाद आना। लेकिन कैसे आना? अभी तो तुम बहुत सारे थाल लेकर के आए हो, सामग्री लेकर के आए हो भेंट चढ़ाने के लिए, लेकिन 3 दिन बाद किस प्रकार से आना? उस अपने उद्विग्न मन को लेकर के आना। वो राजा बड़ा परेशान, मैं तो सोच रहा था साधु महाराज उत्तर दे देंगे, और उन्होंने उल्टा कह दिया 3 दिन बाद आना और अपने खेद खिन्न मन को साथ में लेकर के आना। ठीक है, जाता है, रोज लौट करके अपने राज में चले जाता है। अब साधु जी ने कहा है 3 दिन बाद आना है, वैसे ही मन को लेकर के आना है। बड़ा सोच विचार में पड़ जाता है, मैं उद्विग्न मन को कैसे लेकर के जाऊं? जाया जा सकता है उस खेद खिन्न मन को? 3 दिन तक उसकी नींद ही नहीं होती, समझ में नहीं आता, लेकिन गुरु ने कहा है, साधु ने कहा तो वैसा ही करना होगा। 3 दिन के पश्चात वो पहुंचता है, अकेला पहुंचता है साधु के पास। जैसे ही साधु महाराज उसे देखते हैं, उनसे पूछते हैं, अच्छा आप अपना उद्विग्न मन लेकर के आ गए? तो राजा कहता है, अब उद्विग्न मन कहाँ रखा, 3 दिन हो गए, मैं उसे पकड़ ही नहीं पा रहा हूं, कहाँ है उद्विग्न मन? तो बोले 3 दिन में आपको क्या हो गया? मैं उसे पकड़ने की कोशिश करता हूं, देखने की कोशिश करता हूं, जानने की कोशिश करता हूं, तो समझ ही में नहीं आया। बस गुरु महाराज उससे इतना ही कहते हैं। क्या कहते हैं? यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। बोले क्या उत्तर? मुझे तो कुछ समझ ही में नहीं आया। जिस क्षण हम उस चिंता को, विकल्प को, खेद खिन्नता को देखना शुरू कर देंगे, जानना शुरू कर देंगे, उसी क्षण वो दूर होता चला जाएगा, वो हाथ ही में नहीं आएगा।
चिंता, विकल्प, खेद खिन्नता, उद्विग्नता तभी तक रहती है जब हम उसे देखना जानना छोड़ करके उसके साथ हो जाते हैं। बोले और कुछ नहीं करना है, जो भी विकल्प उठ रहे हैं तुम्हारे मन में, जो भी परेशानी है, चिंता की बात उठती है, बस उसे देखना शुरू कर दो। और जैसे ही ये प्रैक्टिस हमने अपने जीवन में अपनाना शुरू कर दिया, फिर देखना क्या गजब का परिणाम सम्मुख आता है। बात को समझ में आ रही है? तो जो व्यक्ति सिर्फ देखना सीख जाता है, चाहे कोई भी विकल्प हो, चाहे कोई भी परेशानी हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, किसी लोग किन्हीं किन्हीं को बहुत गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो बोले क्रोध को हम कैसे जीते हैं? क्रोध को देखना शुरू कर दो। कैसे देखें? जैसे इस खुले आसमान में उड़ते हुए पंछी को देखते हैं, वो ग्रीनरी चारों तरफ है, हरियाली चारों तरफ है, हम देखते हैं ना। वैसे ही अपने भीतर उठने वाले विचारों को, चाहे वो कोई भी विचार हो, क्रोध का विचार हो, गुस्से की भावना है, उसे हम देखना शुरू करते हैं। ईर्ष्या का परिणाम पैदा हो रहा है, वैर का परिणाम पैदा हो रहा है, बस उस ईर्ष्या के भाव को देखें। किसी से राग हो रहा है, राग को देखना शुरू कर दो। द्वेष का भाव हो रहा है, द्वेष को देखना शुरू कर दो। जैसे ही हम अभेद में भेद लेकर के आ जाते हैं, अब आप कहेंगे देखने वाला भी मैं हूं, राग करने वाला भी मैं हूं। दो क्रियाएं एक साथ नहीं हो सकती। या तो व्यक्ति क्रोध कर सकता है, या तो उसे देख सकता है। या तो व्यक्ति राग कर सकता है अथवा उसे देख सकता है। या तो व्यक्ति द्वेष करेगा अथवा उसे दिखेगा। जब कर रहा है वह वॉच करने वाला वॉचर नहीं होता है, जानने वाला वो नोअर नहीं होता है, वो तो कषायों से प्रभावित हो जाता है। तो क्या करना है जिंदगी में? एक प्रैक्टिस करना है, माइंडफुल तरीके से हर क्रियाओं को जो हम करते हैं उसे देखना शुरू करते हैं। हम शरीर से करते हैं, इंद्रियों से करते हैं, वचनों से करते हैं, मन से करते हैं। समझ रहे हो? तो एक बहुत अच्छा उत्तर है टेंशन फ्री लाइफ को पाने का, माइंडफुल वॉचिंग। जागृत होकर के देखें। माइंडफुल हियरिंग, जागृत होकर के सुने। माइंडफुल स्मेलिंग, जागृत होकर के सूंघे जो हम सूंघ रहे हैं। माइंडफुल टेस्टिंग, जो हम खा रहे हैं उसका स्वाद ले, लेकिन जाने कि ये स्वाद उसका है। टच कर रहे हैं, माइंडफुल टचिंग। चल रहे हैं, माइंडफुल वॉकिंग। माइंडफुल टॉकिंग, माइंडफुल थिंकिंग, माइंडफुल डूइंग एवरीथिंग। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? थोड़ी कठिन बात लग रही है। पूर्ण जागृत होकर के जो भी इंद्रियों की क्रियाएं हो रही हैं, चाहे वो स्पर्शन इंद्री की, रसना इंद्री की, घ्राण इंद्री की, चक्षु इंद्री की, कर्ण इंद्री की, जो भी क्रिया शरीर से हो रही हैं, चाहे हम चल रहे हों, चाहे हम बैठ रहे हों, चाहे हम उठ रहे हों, चाहे हम खा रहे हों, चाहे हम सो रहे हों, चाहे हम बोल रहे हों, चाहे हम देख रहे हों, चाहे हम सोच रहे हों, चाहे हम जान रहे हों, पूर्ण जागृत होकर के करना शुरू कर दे। बस जब ऐसा व्यक्ति पुरुषार्थ करता है तो फिर उसकी एक यात्रा और ऊंची होने लगती है। वह फिर उसे देखने लगता है जो इस आंखों के माध्यम से बाहर देख रहा है। वॉच द वॉचर, लुक एट द लुकर,
सी एट द सीयरर, समझ में आ रहा है? उसे हम देखें जो देख रहा है, उसे हम सुने जो सुन रहा है, उसे हम सूंघें जो सूंघ रहा है, उसे हम चखें जो चख रहा है, उसे हम जाने जो जान रहा है, नो द नोअर। उसे हम फील करें जो फील करने वाला है, फील द फीलर। थोड़ी कठिन सी लग रही होगी। जब व्यक्ति ऐसी प्रकृति, ऐसी प्रवृत्ति अपने को आप में अपनाने लगता है, फिर देखना वह पूर्ण रूप से इस संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठा हुआ रहता है। सारे कार्य करता हुआ भी नहीं करते जैसा होता है। बाहर से दिखेगा वो कर रहा है, लेकिन भीतर से उससे निर्लिप्त रहेगा, ऊपर उठा हुआ रहेगा, जुड़ाव ही नहीं रहेगा। ऐसा व्यक्ति न कभी द्वेष कर सकता है। चिंता की बात भी हो रही है तो उस चिंता को देखने वाला हो जाएगा। डर पैदा हो रहा है, भय पैदा हो रहा है, भय को फिर जानेगा, देखेगा। वैर का भाव पैदा हो रहा है तो वैर को देखने लगेगा। और राग का भाव पैदा हो रहा है तो राग के भाव को वो सिर्फ महसूस करेगा, जान करके, देख करके। यानी एक ऐसी प्रक्रिया जो जागृत अवस्था में की जाती है, फिर वो व्यक्ति कहाँ तक पहुँच जाता है? वह सिर्फ जानने देखने तक सीमित रह जाता है। उसके भीतर से वो राग का भाव भी, द्वेष का भाव भी, चिंता का भाव भी, डर का भाव भी, खेद खिन्नता का भाव भी, विकल्प का भाव भी अपने आप शांत होने लगता है। मान लीजिए गुस्सा आया, गुस्से को हम सिर्फ देखें जैसे दूसरे व्यक्ति को गुस्सा करते हुए देखते हैं। थोड़ा सा कभी आईने के समक्ष जाकर के खड़े हो जाना, जब गुस्सा आ रहा अपने आप को देखना। क्या देखना? कि मैं गुस्सा कर रहा हूं, क्रोध मैं कर रहा हूं। क्रोध करते हुए अपने आप को देखो। बहुत अच्छी एक्सरसाइज बता रहे हैं आपको, एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस बता रहे हैं। राग का भाव आ रहा है, आईने के समक्ष जाके खड़े हो जाना, मेरे भीतर राग का परिणाम उठ रहा है। चिंता की बात उत्पन्न हो रही है, थोड़ी देर के लिए अपने आप को देखना। बिल्कुल कैसे देखना? जैसे हम दुनिया को देखते हैं, बाहर वाले व्यक्ति को, अन्य व्यक्ति को देखते हैं। थोड़ी देर के लिए अपने आप को देखना। शुरुआत में आईने के समक्ष, फिर बाद में आईने की भी आवश्यकता नहीं। अभी तक हम दुनिया वाले व्यक्ति को देख रहे हैं, फिर इस शरीर को देखना है, फिर अपने विचारों को देखने की कोशिश करना। वे मुनिराज होते हैं, बड़े बड़े मुनिराज जंगल में रहते हैं, भीषण उपसर्ग हो जाता है उनके ऊपर, फिर भी उन्हें कोई विकल्प नहीं। हाँ, सियालनी जिनके शरीर को नोच नोच करके खा रही है, सुकुमार मुनिराज, फिर भी ध्यान में बैठे हैं। क्यों? और हमें एक मच्छर काटता है तो मन भटक जाता, उड़ाने लगते हैं। किस बल पे उन्होंने जीत लिया? वो रूप हुए नहीं, बस उसको देख रहे थे। जब आपके हाथ में मच्छर बैठे, देखना मच्छर काट रहा है 5 सेकंड के लिए, फिर देखना आपको दर्द भी नहीं होगा। शुरुआत के लिए होगा, उसके बाद नहीं होगा, क्योंकि हम मच्छर को काटते देख रहे हैं। समझ लो, हमारे शरीर में कुछ पीड़ा हो रही है तो पीड़ा को देखने वाले बन जाओ। रास्ते में चल रहे, कील चुभ जाए, महसूस करें कि मैं चल रहा हूं और कील मेरे पैर में चुभा है। थोड़ा सा दर्द होगा, लेकिन फिर उपयोग अपने आप में आ जाएगा। जो भी क्रियाएं हो रही, चाहे वो शरीर के साथ हो रही, चाहे वचन के साथ हो रही, चाहे हम इंद्रियों के विषयों के साथ कर रहे हैं, चाहे मन में उठने वाले भाव हैं, हमारी आत्मा, हमारी मन कैसा है? उस निर्लेप आकाश की तरह। आकाश में बादल आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन आकाश उससे निर्लिप्त रहता। आकाश में कुछ होता परिवर्तन? नभ में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो विचार भी कैसे हैं, भाव भी कैसे हैं, चाहे वो राग के भाव, चाहे वो द्वेष के भाव, उन बादलों की भांति हैं, आएंगे और चले जाएंगे, वो कभी स्थिर नहीं रहेंगे। बादल आते हैं, थोड़ी देर के बाद विघटन हो जाता है, इधर उधर तितर बितर हो जाते हैं। तो विचार भी ऐसे ही हैं, चाहे वो चिंता का भाव उत्पन्न हो रहा हो, भय की भावना पैदा हो रही है, खेद खिन्नता की भावना पैदा हो रही है,
थोड़ी देर के लिए अपने आप को क्या करना है, अपने आप को उस आकाश की भांति बनाना है और इन विचारों को उन बादलों की भांति बनाना है। टीवी स्क्रीन होती है, टीवी में आप कुछ भी मूवीज देखते हैं, अब उस मूवी में खून भरी हिंसा दिख रही है तो स्क्रीन में खून खून हो जाता है, लाल लाल हो जाती है स्क्रीन। जैसे स्विच ऑफ किया टीवी तो टीवी की स्क्रीन कैसी देखती है, लाल लाल हो जाती है। यदि आप देख रहे हैं पिक्चर में पानी गिर रहा है तो टीवी में पानी आ जाता है स्क्रीन में। अग्नि जल रही है तो स्क्रीन में भी आग आ जाती है, क्यों नहीं आती? दिख तो रहा है कि अग्नि जल रही है, दिख तो रहा है कि बारिश हो रही है, दिख तो रहा है कि वहाँ हिंसा हो रही, खून बह रहा है, लेकिन स्क्रीन में कोई अंतर नहीं आता, वो एज इट इज रहती है। पर बिना स्क्रीन के वो दृश्य भी नहीं दिखेगा, है ना? बिना पर्दे के न वो बारिश का दृश्य, न वो अग्नि का दृश्य, न वो खून का दृश्य, न वो आनंद का दृश्य। लेकिन जैसे ही आपने टीवी बंद की वो स्क्रीन एकदम क्रिस्टल क्लियर रहती है, ना उसमें गीलापन रहेगा ना ही उसमें उष्मा रहेगी। अग्नि का दृश्य, चारों तरफ अग्नि का दृश्य देख रहे हैं, मान लीजिए आग लग गई किसी जंगल में और आधे घंटे तक वो आग ही आग दिखा रहा है टीवी में, आधे घंटे के बाद आपने स्विच ऑफ किया तो वो स्क्रीन गर्म हो जाएगी क्या? क्यों? क्योंकि स्क्रीन अलग थी और आग का दृश्य अलग था, खून का दृश्य अलग था, पानी का दृश्य अलग था। बस जो व्यक्ति इस प्रैक्टिस को कर लेता है, जो साधक इसे अपना लेता है, हम कैसे हैं? उस टीवी की स्क्रीन की भांति हैं। और वो उठने वाले भाव, उठने वाले विचार उस दृश्य की भांति हैं, चाहे वो पानी का हो, चाहे वो खून का हो, चाहे वो अग्नि का हो, चाहे वो हर्ष का हो, चाहे विषाद का हो, वो निर्लिप्त रहती स्क्रीन में, कोई चेंजेस नहीं आते। समझ रहे हो? तो जो व्यक्ति ऐसा जीना सीख लेता अपनी जिंदगी में, बस अपने आप को उस दृश्य से अलग रखने की कोशिश करना। जो भी घट रहा है हमारे जीवन में, हम उससे भिन्न हैं, दृश्य हमसे भिन्न है, तो दृश्य इस पर्दे पे चलते रहेंगे लेकिन हमें वो प्रभावित नहीं करेंगे। ना हम गीले होंगे, न ही हम आग की तरह उबलने लगेंगे, न ही इस खून की भांति लाल लाल हो जाएंगे, न ही वहाँ प्रेम का दृश्य है तो हम प्रेममय होंगे, न हर्ष में न विषाद में। कठिन चीज लग रही? पहले समझो तो सही। जो व्यक्ति ऐसी हैबिट बनाना सीख लेता है, फिर देखना उसका जीवन कैसा होता है। सब कुछ चलते रहेगा उसके जिंदगी में, लेकिन उन क्रियाओं को, उन एक्टिविटीज को, उन भावों को वो बिल्कुल देखने वाला हो जाएगा, जानने वाला हो जाएगा। और जो देखने और जानने वाला हो जाता है, पूर्ण अलर्ट हो जाता है, उससे बड़ा निराकुलता का क्षण कुछ नहीं होता। वो हमेशा आनंद में रहेगा, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं? अभी संसार में कैसे जीते हो आप? दो शरीर और एक जान की भांति जीते हो। हम क्या बोल रहे हैं? एक ही के भीतर दो की कल्पना करना। संसार के विषय जब भोगता है तो दो व्यक्ति एक हो जाते हैं, है ना? लेकिन हम क्या कह रहे हैं? एक में दो की कल्पना, यानी मैं कर रहा हूं और मैं जान भी रहा हूं। करने वाला अलग और जानने वाला अलग। जो व्यक्ति इस अभेद में भेद की कल्पना लेकर के आएगा, अभिन्न में भिन्न की कल्पना लाएगा, वो व्यक्ति करते हुए भी नहीं करेगा। उसे कहा जाता है ब्रुवन्नपि ही न ब्रूते, गच्छन्नपि न गच्छति, पश्यन्नपि न पश्यति। वो बोलते हुए भी नहीं बोलता, देखते हुए भी नहीं देखता, चलते हुए भी नहीं चलता, खाते हुए भी नहीं खाता, बैठते हुए भी नहीं बैठता है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ देखने वाला है। मैं चल रहा हूं, मैं नहीं चल रहा हूं, इस पैर के माध्यम से इस शरीर को चलता हुआ मैं देख रहा हूं। कठिन तो नहीं? समझ में आ रही कि नहीं? पहले तो करने की बात बाद में आएगी, पहले तो बताओ समझ में भी आ रही कि नहीं हम क्या कहना चाह रहे हैं? तो वो राजा जो गया था साधु महाराज के पास, वो चिंतित था कि मैं अपनी उद्विग्नता, खेद खिन्नता को, अपने भय को कैसे जीतूं। मुझे हमेशा इसी की चिंता रहती है। तो बस साधु महाराज ने यही कहा, उस उद्विग्न मन को देखने लगो। तो जो भी हमारे साथ घटित हो रहा है,
हम उसे जानें और देखें। जब हम इस प्रकार की प्रक्रिया अपना लेते हैं जानने और देखने की, फिर देखना इसका चमत्कार अपने जीवन में। सब कुछ चलेगा संसार में, सारे कर्तव्य का पालन होगा, सारी क्रियाएं होंगी, लेकिन करते हुए भी उसे कभी टेंशन नहीं होगा, उसके मन में कभी चिंता पैदा नहीं होगी, भय पैदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो करने वाला नहीं है, वो तो देखने वाला। क्या करना है? तो जैसे मिरर के सामने खड़े होकर के आप अलग होते हैं और आपका प्रतिबिंब अलग होता है, ऐसे ही रियल लाइफ में हम जानने देखने वाले अलग हैं और जो शरीर के माध्यम से हो रहा है वो अलग है। यानी इसे कहा जाता है पूर्ण साक्षी भाव। शरीर की क्रिया को भी जाने देखें। हम श्वास ले रहे हैं, उसे भी हम देखें कि मैं श्वास ले रहा हूँ। हम ओम का उच्चारण कर रहे हैं, हम देखें कि उच्चारण करने वाला कौन है। आंखें खोली, वो आकाश नीला दिख रहा है ऊपर, ये देखने वाला कौन है। वो पक्षी ऊपर उड़ रहा है, बस अपने आप को भी वैसे ही देखना शुरू करें, उस टीवी के पर्दे की भांति। फिर हम हो जाएंगे। संसार में सब कुछ चलेगा, लेकिन पर्दे में कोई परिवर्तन नहीं आता। बारिश होने के बाद भी पर्दा गीला नहीं होता कभी। अग्नि जलने के बाद भी पर्दा कभी नहीं जलता है। दृश्य दिखेगा जलती हुई अग्नि का, लेकिन पर्दा नहीं। खून का दृश्य दिख रहा है पर्दे में, लेकिन पर्दा जो है खूनी नहीं होता, लाल लाल रंग का नहीं होता है। वहाँ माला पहनाई जा रही है, हरा रंग दिख रहा है तो पर्दा हरा नहीं होगा। जैसे ही टीवी बंद हुई, तो पर्दा अपने ओरिजिनल रूप में। क्या करना है? क्या करना है? तो जागृत होकर के देखना है, जागृत होकर के सूंघना है, जागृत होकर के खाना है, जागृत होकर के बोलना है, जागृत होकर के सुनना है, जागृत होकर के छूना है, जागृत होकर के चलना है, जागृत होकर के बैठना है, उठना है। जो भी क्रियाएं कर रहे हैं आज के लिए, थोड़ी देर के लिए, जो भी क्रियाएं करना है, बस पूर्ण जागृति, पूर्ण अलर्टनेस। फिर देखना चमत्कार जीवन में। चलो करो, कोशिश तो करो, समझो तो सही आनंद को कैसे पाया जाता है, चिंताओं को कैसे जीता जाता है, इनसे कैसे ऊपर उठा जाता है। चलो 5 मुद्राएं करना। ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं नमः। रिलैक्स। ओम अर्हं नमः, 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 ओम नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः। रिलैक्स।
उस ओंकार की ध्वनि को करें। आज हम अपने शरीर को, अपने वचन को, अपने मन को इस आत्मा के माध्यम से जागृत होकर के जाने और देखें। पूर्ण जागृति से महसूस करें यह उच्चारण ओम का किसने किया। ये ओम का उच्चारण करने वाला, इस जिह्वा को आदेश देने वाला मेरा आत्मा है। मेरी आत्मा इनसे भिन्न है। मैं उच्चारण करता हुआ अपने आप को देख रहा हूँ, सिर्फ जान रहा हूँ। जैसे दुनिया को देखता हूँ, दूसरों को बोलता हुआ मैं देखता हूँ, ऐसे ही आज अपने आप के लिए बोलता हुआ मैं देख रहा हूँ। अरहम, इस अरहम का उच्चारण करने वाला, इस जिह्वा को आदेश देने वाला मैं अलग हूँ। मेरी जिह्वा मुझसे अलग है। जिह्वा सो मैं नहीं हूँ, इस धारणा को मैं लेकर के आता हूँ। इन आँखों से मैं सारे संसार को देखता हूँ, पूर्ण जागृत होकर के। जो रंग मुझे दिख रहा है, मैं सिर्फ उसे देखने वाला हूँ। परम शांति। ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम परम शांति। दोनों हथेलियों को रगड़कर पूरी ऊर्जा को अपने शरीर से लें। एक्सेस एनर्जी को संसार के कल्याण के लिए संप्रेषित कर दें। बोलिए महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।